हमारा देश के अंदर हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि आप सोच भी नहीं सकोगे। इस रिपोर्ट के देखकर आपको भी लगेगा कि हमारी बच्ची जो घर से ट्यूशन में जाती है, स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, कोई सेफ नहीं है। दरअसल अलीगढ़ से एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक्य सामने आया है। अलीगढ़ के अंदर एक लड़की अपने घर से गाँव जा रही थी सब्जी लेने के लिए। जैसे ही वो घर से गाँव के लिए निकलती है सब्जी लेने के लिए, तो उसको रास्ते में दो हैवान मिल जाते हैं। वे दो हैवान उस लड़की को पकड़कर वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और एक सुनसान मकान के अंदर सबसे पहले उसको उस मकान की निचली मंजिल में ले जाकर शराब पिलाई। उसके बाद शराब पिलाकर उसको दूसरी मंजिल पर ले गए और फिर वही क्या जो अब से तकरीबन 2-3 दिन पहले 32 लोगों ने एक लड़की को होटल में ले जाकर किया था। आप सोच कर देखो, हमारे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और बात की जाती है नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे देश के अंदर गुंडे हैं ना, जो असल में जो हैवान है, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। हमारे देश के अंदर अब तक कितने गैंगरेप हो चुकी है। अगर हमारे देश की सरकार 1-2 को भी चौराहे पर लाकर फांसी पर टांग दे तो एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। फिर आगे आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हरकतें करने में 1000 बार सोचेगा। फिलहाल ये दोनों आरोपी, इनमें से एक का नाम था किशन गोपाल पुत्र राजपाल उर्फ राजू और दूसरे का नाम था संजू पुत्र विजयपाल। पुलिस ने इन पर धारा 12 लगा दी, इनको गिरफ्तार कर लिया, इन पर केस दर्ज कर दिया और उधर वो लड़की हॉस्पिटल में भर्ती है। एक खबर है, ये खबर शायद आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा और ये खबर उन अनभक्तों को भी शायद सूट नहीं आएगी जिनका काम हिंदू मुस्लिम करके अपने आप को हाईलाइट करना और अपनी रोटी सेकनी होती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है बदायूं। यहाँ पर एक शादी होती है और ये शादी एक मुसलमान घराने में नहीं होती, बल्कि ये शादी एक हिंदू घराने में होती है। बदायूं में जिस लड़की की शादी होती है उस लड़की का नाम होता है दीपांशी और उसकी शादी जिस लड़के से होती है उसका नाम होता है कमलकांत। यानी दोनों हिंदू परिवार के ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस लड़की के माँ बाप नहीं थे, ये लड़की अपने माँ बाप खो चुकी थी और जब अब इसकी शादी हुई तो इसकी शादी का खर्च एक मुसलमान ने उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 800 मेहमानों का खर्च और जो शादी में खाने पीने का इंतज़ाम होता है वो तमाम इंतज़ाम एक मुसलमान जिसका नाम था बबलू सिद्दीकी, इस बबलू सिद्दीकी ने उठाया। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे देश का मीडिया नहीं दिखाता। अगर वो थोड़ी सी भी कहीं पर हिंदू मुस्लिम हो जाए तो वो इतना बड़ा मुद्दा बनाकर उठा दिया जाता है कि जिसकी कुछ हद नहीं है। लेकिन जहाँ इस तरह की खबरें आती है उनको बिल्कुल दबा ही दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ अनभक्त देश में ऐसे हैं जिनके चूल्हे पर तवा भी हिंदू मुस्लिम करके ही चढ़ता है। वहीं ईरान की तरफ से खबर है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई जो आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, इन्होंने अब से तकरीबन कुछ घंटे पहले लगातार 3-4 ट्वीट किए। सबसे पहले ट्वीट पे इन्होंने कहा कि हमारे शहीद नेता जिनको इजराइल और अमेरिका ने हमले करके शहीद कर दिया, वे अन्याय के बिल्कुल पूरी तरह खिलाफ थे। उनको अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वे बिल्कुल इंसाफ पसंद आदमी थे और हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आयतुल्ला अली खामनेई के यानी अपने फादर की विरासत की हिफाजत करेंगे। आपके द्वारा बताए गए गए सीधे मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे और रास्ते में आने वाले कठिनाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे फादर आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या की है, उनको कत्ल किया है, उनको शहीद किया है, उनका बदला लेंगे और हम ये संकल्प लेते हैं कि हम उनका बदला जरूर लेंगे। ये सिर्फ मुस्तफा खामनेई की मांग नहीं बल्कि ये पूरे राष्ट्र की मांग है, पूरे ईरान की मांग है। अगले ट्वीट में मुस्तफा खामनेई ने यहाँ तक कह दिया कि हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को जिन लोगों ने, जिन हत्यारों ने, जिन घिनौने चेहरों ने कत्ल किया है वे हमारे टारगेट पर है। हमारे पास उन सभी नेताओं की लिस्ट मौजूद है और बहुत जल्द वे अपनी कब्रों में होंगे। अब ये सारे आपको ट्वीट लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्वीट ही तक सीमित है। ईरान कहीं ना कहीं युद्ध की फुल स्केल पर तैयारी कर रहा है और मुस्तफा खामनेई एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फादर समेत अपने कई सारे फैमिली मेम्बर्स को इजराइल और अमेरिका के हमलों में मरते देखा। और जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने फादर समेत अपने कई सारे फैमिली मेम्बर को मरते हुए देखा हो और आज के वक्त का वो सुप्रीम लीडर हो, तो वो चैन से बैठ जाए, उससे आप क्या होप रखते हैं। वहीं द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है। ये जो आपकी स्क्रीन पर चेहरा नज़र आ रहा है ना, ये यूएन के पॉलिटिकल चीफ एंड अंडर सेक्रेटरी जनरल है। इन्होंने कहा कि 28 फरवरी को जब से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए थे, उसके बाद से IAEA हैज़ लॉस्ट ऑल नॉलेज ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएन पॉलिटिकल चीफ यानी जिस दिन से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले करने शुरू किए, जिस दिन से ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध शुरू हुआ, उस दिन के बाद से IAEA
IAEA जो दुनिया भर के एटॉमिक प्रोग्राम पर नजर रखती है, इसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तमाम जानकारी खो दी। अब द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के पास ईरान के अंदर क्या चल रहा है, ईरान के पास न्यूक्लियर है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इसराइल के हमलों के बाद IAEA ने कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज खो दी है। यानी कि पहले IAEA ये देखते रहता था कि ईरान के पास कितना इनरिच यूरेनियम है, ईरान के पास कितना सेंट्रीफ्यूज है, कौन सा परमाणु उपकरण कहाँ स्थानांतरित हुआ है। लेकिन इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद कुछ फैसिलिटीज़ डैमेज हो चुकी और जो IAEA को पहले जानकारी थी, अब IAEA के पास वो जानकारी नहीं। और IAEA ने ये भी कहा कि अब ये जानकारी सत्यापित भी शायद ना की जा सके। फिलिस्तीन से भी एक बहुत ही दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल फिलिस्तीन से एक लड़के ने वहाँ की एक वीडियो बनाई जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रही है। गोलीबारी के दौरान रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस लड़के ने जिसने ये वीडियो बनाई है उसके कई सारे साथी मारे गए और साथ ही ये लड़का वहां पर तकरीबन 7 घंटे तक लेटा रहा और इसके पाँव में भी इसराइल की गोली लग गई। वीडियो में बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है कि इसराइल की गोलीबारी अंधाधुंध हो रही है और फिलिस्तीन का ये लड़का वहां पर लेट कर वीडियो बना रहा है और साथ ही या रब और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये कलिमात पढ़ रहा है। असल में गाजा से आया ये इंसिडेंट सिर्फ एक अकेला नहीं, इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के हादसा गाजा के अंदर लगातार हो रही है। भले ही गाजा के साथ इसराइल का सीज फायर हो रहा हो, इस सीज फायर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसराइल ऊपर से जिस तरह सीज फायर से पहले बम बरसा रहा था गाजा के ऊपर, उस तरह गाजा के ऊपर बमबारी नहीं कर रहा, वरना जो इनको करना है वो ये गाजा के अंदर घुसकर तमाम चीज़ें कर रही है। गाजा के ऑलमोस्ट तकरीबन 70 या 80% इलाके पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात तो ये है कि उनके लिए कोई कदम तो क्या उठाए, कोई उनके लिए दुआ तो क्या ही करे। दुआ तो तब करेगी जब मस्जिद में जाते हो। हम लोग अब उनकी खबर सुनना भी पसंद नहीं करते हैं।